जिन्होंने इन्वर्टर और डेस्कटॉप अचीव कर लिया है वो भाग कर देखता है। प्लीज प्लीज वेलकम। ओके, इन्वर्टर वाले जिन्होंने इन्वर्टर अचीव किया है वो लोग, डेस्कटॉप वाले प्लीज हम बैठेंगे, उनको बाद में कॉल किया जाएगा। जिन्होंने इन्वर्टर अचीव कर लिया है प्लीज कम फास्ट। जबरदस्त इनके साथ जबरदस्त प्लीज वेलकम और इन्वर्टर अचीव पहुंच गया है, कम से कम पहुंच गया है। और आज इन सबको इन्वर्टर एनमार्टिकल से मिलने वाला है। आप भी आ सकते हो। राजकुमार हिमाचल प्रदेश से, हमीरपुर से अभी 45,000 ले चुके हैं। मेरा नाम राजेंद्र सिंह है, मैं हिमाचल मंडी से आया हूँ और मैंने अभी मोबाइल रिसीव किया। हिमाचल में इन्वर्टर नहीं मिलता क्योंकि वहाँ बिजली की कमी नहीं होती, तो हिमाचल वालों को सिखावट चीजें मोबाइल लिखा है, मैंने मोबाइल किया है। मेरा नाम सुदर्शन है। जय मां। मैंने यहाँ से 40,000 की इनकम अचीव की है और बहुत पहले आहिस्ता इनकम अचीव किया। अभी फटाफट करके मोटरसाइकिल ठीक बन गया। मैं पंचकूला से हूँ और मैंने इन्वर्टर अचीव कर लिया है और प्लस 6,000 की इनकम। मैं बताना चाहता हूँ इन्वर्टर अचीवर यहाँ पे खड़े हैं, आपने बताना आपका नाम क्या है और कितनी इनकम आपने ली और कहाँ से आए हो। बस मेरा नाम पंचकूला से हूँ और 600 प्लस की टीम है। भैया जबरदस्त हिमाचल प्रदेश नाम प्रदेश दिल्ली से इनकम 40,000। सिटी अमृतसर हरियाणा में कमा। मेरा नाम सुदीप जायसवाल टोटल इनकम 35 भाई शाहरुख जी हम जलालाबाद टोटल इनकम 15,000। नमस्कार इनकम 40,000। एनएस दानिया फ्रॉम पंचकुला इनकम 40,000। संधू भाजपा इनकम 10,000। अमरचंद नंदन टोटल इनकम 3,000। प्रजापति पंचकुला इनकम 30,000। दिलबाग सिंह फ्रॉम नवशहर इसी महीने मोटरसाइकिल क्लियर कर रहे थे। भट्टाचार्य टोटल इनकम 22,000। गौतम कुमार पंचकुला टोटल इनकम 35,000। थैंक यू वेरी मच। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त मगर ये थी बुनियाद हिलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही आपके सीने में सही हो कहीं भी आग, मगर ये आग लगनी चाहिए, ये आग लगनी चाहिए। दोस्तों
मैं अपने बारे में बताऊं, माई सेल्फ सतविंदर सिंह, संगरूर से बिलोंग करता हूं। दोस्तों, एक बात कहना चाहूंगा कि यदि आपने वर्ल्ड लेवल पे जाना है तो आपको इंग्लिश का आना बहुत जरूरी है। यस और नो जी? और यदि आपने इस बिजनेस में नेशनल लेवल पे जाना है तो आपको हिंदी आना चाहिए। यस और नो जी? तो दोस्तों, आज मैं आपसे हिंदी में बात करूंगा। ये वंडरफुल बिजनेस आज से तकरीबन 11 महीने पहले मेरी लाइफ में आया और इस बिजनेस को करना शुरू किया। लेकिन कहते हैं कि 1 और 1 11 होते हैं। यस और नो जी? तो इस बिजनेस को करना शुरू किया तो मेरे अजीज हैं, मेरे दोस्त हैं, संतोष कुमार पटवारी जी, बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी, बहुत ज्यादा सहयोग से हमने इस बिजनेस को बिल्ड किया। एक बार जोरदार क्लैपिंग चाहूंगा इनके लिए। बाकी जो इनकम के बारे में, अवार्ड के बारे में बात बताई, वो संतोष जी ने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंगली चलना है। हमारा टारगेट है, हमारा 101% टारगेट है कि 31 दिसंबर तक जो भी सारे अवार्ड हैं इसके पूरे टोटल क्लियर करने हैं। और दोस्तों, एक ही शब्द लेके जा रहे हैं यहां से, हम लोगों के खंडित विश्वास बदल कर रख देंगे, हम लोगों के दिलों के एहसास बदल कर रख देंगे। चढ़ने को तो अकेले तन्हा शिखर कर सकते हैं, मगर दिया अपने साथ तो कसम खुदा की हिंदुस्तान का इतिहास बदल के रख देंगे। दोस्तों, ये बिजनेस 3 चीजों से चलता है। एक है लर्न, टीच और डुप्लीकेट। पहले बहुत से कंसेप्ट मार्केट में आए, उनसे लोगों ने, नेटवर्करों ने लर्न बहुत किया, सीखा बहुत और आगे सिखाया बहुत। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है डुप्लीकेशन का। डुप्लीकेशन, आप जैसे लोग कितने पैदा हो रहे हैं, आपकी टीम में कितने लोगों को इनकम आ रही है। तो ये वंडरफुल कॉन्सेप्ट एंड मार्क, एक बार इस सिस्टम के लिए और इस सिस्टम को डिजाइन करने वाले उस शख्स और शख्सियत के लिए जोरदार क्लैपिंग चाहूंगा गोपाल शेखावत जी को। और दोस्तों, आज हमारे बीच में मौजूद हैं, क्योंकि मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है। एक आदमी अकेला कुछ नहीं कर सकता, मैनेजमेंट का बहुत बड़ा योगदान है। वो 2 शख्स, वो ऐसे इंसान जिन्होंने एंड मार्क को बुलंदी पे पहुंचाया, उनके लिए 2 लाइनें कहनी चाहूंगा। परम पिता परमेश्वर की एक अनोखी संतान है ये, प्रेम करना सहयोग की मूर्ति, बड़े सर्व इंसान हैं ये, कांटे भी देते खुद रास्ता, कदम जहां पर जाए इनके, गर्व उल्लास में हम सब डूबे, क्योंकि आज हमारे मेहमान हैं ये। जोरदार क्लैपिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। एक खच्चर पे उसका बेटा बैठा हुआ था और बाप जो था वो साथ साथ चल रहा था। तो लोग कहते हैं, देखो कितना निर्दयी बच्चा है, बाप को चुरा रहा है और खुद सवारी कर रहा है। वो उसका बाप तो ठीक है, मेरा बाप बुजुर्ग है, वो चल रहा है और मैं ऊपर बैठा हूं, तो वो क्या करता है, वो नीचे उतर जाता है और बाप को ऊपर बैठाता है। आगे कुछ लोग मिलते हैं, वो क्या कहते हैं, कितना निर्दयी बाप है, बच्चा तो पैदल चल रहा है और खुद ऊपर सवारी कर रहा है, वो बच्चे को बैठा देता है। कुछ आगे जाते हैं तो कुछ लोग और मिलते हैं, वो क्या कहते हैं, देखिए मार्जू सा जानवर है और कैसे बाप बैठे उसके ऊपर चौड़े होकर बैठे हुए हैं, तो बेचारे उतर जाते हैं और जो खच्चर होता है उसको कंधे पर उठा देते हैं। कहने का भाव यह है कि लोगों को कहने दो। सबसे बड़ी बात क्या, लोग मेरे को कहेंगे क्या, सबसे बड़ी बात। लोग क्या कहेंगे कि एनमोट कर रहे हैं,
ये MLM कर रहे हैं, ये नेटवर्किंग कर रहे हैं, ये डर किसको लगता है? लगता है किसी को? किसी को नहीं लगता, किसी को नहीं लगता। तो फिर सबके लिए क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? जबरदस्त applause, एक बार clapping होनी चाहिए इन सब लोगों के लिए। और जिनको डर लगता है ना, अभी भी लगता है, मेरे को पता है लोग ऐसे बोल सकते हैं, मेरे को मैं जानता हूं कि लोग ऐसे बोल सकते हैं, डर लगता है। लेकिन अब जो मैं स्टेज पे जिस पर्सनैलिटी को बुलाने के लिए जा रहा हूं, तो आप हैरान हो जाओगे कि वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? वो अकेले 2,000 किलोमीटर सफर कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो आप ठीक समझ रहे हो, तैयारी कस लीजिए। मीनाक्षी गौतम जी, जबरदस्त एप्रिसिएशन। मीनाक्षी गौतम जी का जो एक हाउस वाइफ होता, एक लड़की होता, सुंदर किलोमीटर अपने एक्टर को ट्रेन करने जाते हैं और हम क्या बोलते हैं कि कोई ट्रेन नहीं कर सकता। जबरदस्त बिलोंग करती हैं जी हरियाणा तो रह रही है मोहाली च, पर टीम पूरे इंडिया च एक वीक होते गए हैं सारे च। जस्ट हरिंदर जी ने जितना कहना कि फ्रूट निकलना बाकी है, बहुत अच्छी टीम डेवलप हो रही है जी। एक अच्छी जट फैमिली तो बिलोंग करती थी जी हरियाणा तो। माँ प्यो ने बहुत पैसा दिखाया, बहुत अच्छा पैसा दिखाया जी। पैसे की एक जी भुख एक हर आदमी को जी होती है, मेरे घरों में पूरी हो चुकी थी। मैंने पैसे की भुख कभी भी नहीं रही। प्यार करो बहुत मिल गया, हस्बैंड ने बहुत प्यार किया, सिर्फ भुख रह गई थी कि एक सफलता दी, एक सक्सेस दी। उस सक्सेस को पूरा करने लिए मैंने रास्ता दिखाया, पंख लगाए मिस्टर हरिंदर सिंह कटारिया ने। प्लीज 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 बहुत बड़ी तालियां धन्यवाद करना चाह रहे हैं प्लीज सर। एनी तालियां मेरी अपलाइन नहीं सर प्लीज। एक ऐसी अपलाइन के नीचे 2 एनसीकेल वर्क कर रहे हैं सर, उन्होंने लिए एनी तालियां थोड़ी है सर प्लीज। एक बहुत बड़ा अप्लॉज उन्होंने लिखा हो प्लीज सर। अपने गोपाल सिंह शेखावत जी के लिए वो क्यों रिलायंस खोल दिया सर, रिलायंस फ्रेश खोल दिया। हर 5 किलोमीटर के बाद एक रिलायंस फ्रेश है। एक अंबानी ने, धीरूभाई अंबानी ने इतना पैसा छोड़ दिया कि उसके बेटों ने काम शुरू किया और हर 5 किलोमीटर के बाद एक मार्ट खोल दिया। लेकिन एक आम आदमी के लिए ऐसा कॉन्सेप्ट शुरू कर दिया कि एक आम आदमी 5 से 6 लाख रुपए हर महीने कमा सकता है सर। क्या तालियां नहीं चाहिए सर उनके लिए? रिलायंस फ्रेश सिर्फ इंडिया में है, एनमार्ट जा रहा है दुबई, नेपाल और लॉन्च कर चुका है फॉरेन को। और 1.5 साल में सर हमारी एनमार्ट की सफलता देखिए। उन्होंने अपना न्यूज चैनल लॉन्च कर दिया है, अपनी शिपिंग कंपनी लॉन्च कर दी है, अपना एयरलाइंस लॉन्च कर दिया है। 1.5 साल में मुझे नहीं लगता कि एक आम आदमी को इतनी सफलता प्राप्त कर सकता है। उन सब के लिए हम प्रवासी सेवक साहब के लिए दिल से हाँ नो डाउट। जैसे अभी जॉली जी थोड़ा सा बोला कि कुछ प्रॉब्लम मैनेजमेंट में है, होती है सर। मुझे आज पूरे इंडिया से फोन आते हैं कि ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ठीक है सर, हमारे घर में बच्चा पैदा होता है, 1 साल तक 1.5 साल तक हम उसको क्रॉल कराते हैं, पकड़ के चलाते हैं, गिरता है बच्चा, उठता है, उठाते हैं। तो हमारी कंपनी हमारा बच्चा ऐसा उठा के हमने उसको बड़ा करना है ताकि वो हमें कमाइयां दे सके। खड़े किए हैं ना CMD सर ने इतने एनसीटीएल, किसके लिए खड़े किए हैं? किसी काम के लिए कि जो प्रॉब्लम्स मार्ट में आ रही है, फीलिंग नहीं है, कई बात नहीं, थोड़ा सा सफर कीजिए सर, जरूर होगी, कोई दिक्कत नहीं है। मार्ट बहुत हो जाएगा और बहुत बड़े जो सपने हम सब लोगों के
अरमान पूरे करेगा। जय अरमान। थैंक यू सर। एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी, स्माइलिंग फेस, बहुत रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी, मिस्टर एच.एस. रामगढ़िया जी। प्लीज वेलकम नेक्स्ट एनसीटीएल मिस्टर एच.एस. रामगढ़िया जी। तालियां बहुत बढ़ गई, अभी तालियों की जरूरत नहीं है, अभी होश में आना है, जोश बहुत हो गया। जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, मेरी आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। महबूब का घर हो जो बुजुर्गों की जमीन, जो छूट गया उसे फिर मुड़कर नहीं देखा। फ्रेंड्स, मंजिल की बात करूंगा, अपने बारे में बहुत छोटी सी इंट्रोडक्शन सी दूंगा, क्योंकि मैं यहां सीखने के लिए आया हूं। मैसेज इतने बड़े बड़े लोगों ने बहुत सारे दे दिए, मैं सबसे बाद में ज्वाइन हुआ हूं। जितने एनसीटीएल यहां हैं, सबसे बाद में, सबसे छोटी उम्र है इस एनवायरमेंट में मेरी, लेकिन जो मंजिल की बात की तो मेरी मंजिल सबसे फास्टली फास्टेस्ट क्राउन एम्बेसडर बन के दिखाऊंगा, फास्टेस्ट क्राउन एम्बेसडर ऑफ इंडिया, सबसे तेज क्राउन एम्बेसडर बनूंगा, सबसे आगे। जिंदगी में कभी भी दूसरी पोजीशन पे रहना मेरी आदत नहीं है। जो भी किया टॉप पे रह के किया, जो करूंगा टॉप पे रह के करूंगा। नाम हरजीत सिंह रामगढ़िया, जलंधर शहर को बिलोंग करता हूं। सूझवान इतने अच्छे अच्छे लोगों के साथ बात कर रहा हूं। ये कर्म जिस व्यक्ति ने किया उसका नाम भी वही है जो नाम उन्होंने लिया था हरिंदर जी ने। मेरा मन करता है कि मैं अपना नाम भी संतोष रख लूं, क्योंकि जो भी आता है संतोष नाम लेता है। तो मैं भी ऐसे व्यक्ति के लिए तालियां चाहता हूं, जोरदार तालियां संतोष कुमार गर्ग जी फ्रॉम संगरूर। थैंक यू फ्रेंड्स। ये बिजनेस मैंने मांग के लिया है, मांग के। ये बिजनेस मैंने अपनी झोली में डलवाया है, झोली खोल के। मेरे पास ये बिजनेस देने के लिए वो आए, नहीं तो मैं उनके पास जाता। मैंने बुलाया उनको कि मुझे ये बिजनेस हो, मुझे जरूरत है इसकी। मेरी छोटा जब मैं था ना, जब छोटा था, जैसे आम बच्चे होते हैं दुनिया में, हिंदुस्तान की बात नहीं करता, पूरी पृथ्वी के ऊपर आप कहीं भी चले जाओ, हिंदुस्तान की बात नहीं करता। दुनिया में किसी भी आप बच्चे किसी पूछो, छोटा बच्चा हो 10 साल 12 साल, एक भी बच्चा ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो ये कहे कि मैं बड़ा होकर चपरासी बनूंगा, कोई नहीं बनेगा। लेकिन हालात ऐसी चीज होती है कि जब वही बच्चा बड़ा होता है तो बड़ा होकर वो चपरासी बनता है, घर में मिठाई का डब्बा लेके आता है और आकर बोलता है मां मुझे सरकारी नौकरी मिल गई। ये विडंबना है। ये सिस्टम में जहां दुनिया में अपॉर्चुनिटीज की कमी है, तो हमारे पास भी एक अपॉर्चुनिटी मुझे दी संतोष जी ने, और मुझे गर्व है उनका कि वो इस एरिया के, शायद नॉर्थ इंडिया के पहले स्टार रूबी बने, पहले स्टार रूबी। पहला कोई इन्वर्टर कीवर होगा, पहला कोई कुछ होगा, लेकिन जो भी पिन्ने मेरे सामने उनके सामने आई, उनके पास आई, वो सबसे पहले आई। मैं उनके लिए एक बार फिर तालियां चाहता हूं, अपने लिए मुझे चाहिए। मैं फैन हूं उस शख्सियत का, बड़े अहभाग्य है मेरे, वो हमारे शहर में है, डॉक्टर रियाज मुशर्रफ जी। जोरदार तालियां के लिए चाहता हूं, 50 कॉलेज के लिए मैं जोरदार तालियां चाहता हूं। इसलिए 2 बार उनके दर्शन किए हैं मैंने, 2 बार मैं मिला हूं उनको। जब भी देखता हूं तो देखता ही रह जाता हूं, मुझे पता नहीं रहता कि मैं कहां बैठा हूं, भूल जाता हूं। उनकी मस्ती भरी बातें, उनकी सुरमई बातें, उनकी जब भी यहाँ आएंगे तो मुझे नहीं पता आप चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे, लेकिन मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा उनसे कि एक अपनी मत भरी आवाज में गाना भी जरूर सुना के जाए, क्योंकि मैं फैन हूं उनका। और मैं ना हो वो इस सिस्टम में से 1 साल में 2.5 करोड़ रुपया कमा सकता है। बहुत सारे लोगों ने इसको साबित किया है, मुझे भी पता है, मैं भी करके दिखाऊंगा। माइक छोड़ने वाला हूं, लेकिन कुछ लोगों का थैंक्स मैं करना चाहता हूं। और एक थैंक्स ऐसा है, जैसे मेरी माँ ने मुझे पाल के बड़ा किया,
पिताजी ने मुझे पालना पोषना की। एक औरत, एक मेरी वाइफ मेरी जिंदगी में है जिसने मुझे वो हर खुशी दी जो मैंने चाही। जो व्यक्ति अपने परिवार में से जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसकी, जो भी एक्सपेक्टेशन उसकी होती है वो पूरी की। मैं उस औरत को, अपनी वाइफ को, जिंदर को, रामगढ़ी को अगर इजाजत हो तो मैं कॉल करना चाहता हूँ उससे। मैं चाहता हूँ अगर आपको अच्छा लगे यहाँ उनका आना तो तालियां बजा दें। वेलकम ऑन स्टेज माय वाइफ जिंदर को, रामगढ़ी। इनवाइट करता हूँ और मुझे कुछ भी पता नहीं। परिवार में शादियां होती हैं, ब्याह होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, पाठ होते हैं, भोग होते हैं, मैं नहीं जाता कहीं पर भी, लेकिन ये वहां भी जाती है और मेरे साथ काम भी करती है। मैं घर से खाना खा के जाता हूँ, ये मेरे साथ भी जाती है, इन्होंने पकाना भी होता है, मुझे खिलाना भी होता है। मैं रात को 1 बजे आता हूँ तो वो खाना भी बनाती है और मेरे साथ सारा दिन काम भी करती है। मेरे जिंदगी के ऊपर बहुत बड़ा उपकार है इनका। जैसा मैंने सोचा था वो वहां एक लाइन तो कहना चाहता हूं। लाइन, हाँ जी बोल लो। मेरी खुशियां ही न बांटे, मेरे दुख भी सहना चाहे। मेरी खुशियां ही न बांटे, मेरे दुख भी सहना चाहे। देखे ना ख्वाब ये महलों के, मेरे दिल में रहना चाहे। मेरे दिल में रहना चाहे। इस दुनिया में कौन है ऐसा जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। दोस्तों, फ्रेंड्स, ये हिंदुस्तान, ये मेरा हिंदुस्तान नंबर 1 बनेगा, किसी को कोई शक है? नहीं शक। ये हिंदुस्तान दुनिया का नंबर 1 मुल्क बनेगा और कुछ लोगों के कारण बनेगा। ये भी मैं आपको बताऊं, कुछ लोगों के कारण ये हिंदुस्तान दुनिया का नंबर 1 मुल्क बनने वाला है, मुझे ये पक्का पता है। लेकिन वो कुछ लोग कोई और नहीं, हम लोग हो सकते हैं। हम लोग कोई और कारण बने उससे पहले हम बन जाएं, ये आपके ऊपर है। मैं आप लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी है, एक बहुत बड़ा आपके ऊपर कार्य है, वो बाकी है जो आप लोगों ने करना है। कहते हैं कितनों की तकदीरों को बदलना है तुमने, कितनों की तकदीरों को बदलना है तुम्हें, कितनों को रास्ता दिखाना है तुम्हें। इन हाथों की लकीरों की तरफ मत देख, इन लकीरों से बहुत आगे जाना है तुम्हें, इन लकीरों से बहुत आगे जाना है। भरा हुआ बर्तन कुछ और अपने भीतर नहीं ले सकता। आप वर्ल्ड के किसी कोने में जाए, जर्मन में चले जाए, डच लैंग्वेज सीखनी हो तो एक बच्चा जो वहां पैदा होगा, चाहे हमारा हो, हिंदुस्तानी का हो, जिसके जन्मजात पंजाबी बोल रहे हो, अगर उसने वहां पर जन्म लिया, वो वहां पर जो डच सीखेगा वो 4-6 महीने में सीख लेगा, 4-6 महीने, क्योंकि वो खाली है। लेकिन हम लोग अपनी उन डच की लैंग्वेज को सभी को पहले अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेंगे, उसके बारे में सीखेंगे। फ्रेंड्स, खाली बर्तन में ज्यादा चीजें भरी नहीं जा सकती। तो आज आपने जो भी सीखा यहाँ पर, आप पहली जो भी चीजें आपने सीखी उनको पूरी तरह से पलट दें, खाली होकर यहाँ से बातें लेके जाएं। आप 100% सक्सेस होंगे। हिंदुस्तान को नंबर 1 बनाने में आप लोगों का सबसे बड़ा हाथ होगा। 1 मिनट के लिए मैं माइक अपनी वाइफ के हाथ में दूंगा, उसके बारे में मैं विदा दूंगा और वहां पर बैठ के आप लोगों की तरह सीखूंगा ऐसी शख्सियतों से जिनको देखने के लिए वो तरसते हैं। मेरे मन में बड़ी तमन्ना थी, फोटो देखता था मैं पावर पॉइंट में उन पर्सनैलिटीज की, मैं फोटो देखता था और मन में इच्छा होती थी कि कभी ऐसा समय होगा कि मैं उनको साक्षात मिल सकूं, और 2 बार ऐसा समय हो गया। फ्रेंड्स, काम करो, इन लोगों के साथ बैठ सकते हैं आप, जैसे पटवारी साहब बैठे, जैसे मैं भी बैठूंगा अभी जाके। तो थैंक यू, आई लव यू। जलंधर रहने वाले, कोई औखा काम नहीं, घर च बच्चे ने
ਹਾਊਸਵਾਈਫ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਖਰਚਾ ਤੇ ਚਾਚਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਖਰਚਾ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਚਾਚਾ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆਵੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਆਪਾਂ चुप नहीं रहेंगे। थैंक यू, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लाऊंगी, टाइम बहुत हो चुका है। ये इनकम बताने वाली थी, इनकी ड्यूटी थी, लेकिन वो बता नहीं पाई। मैं बता दूं कि मैंने 5 महीने में यहाँ से 6.5 लाख रुपया ले लिया है, और पिछले हफ्ते का मेरा जो पे आउट था TDS कार्ड के बाद 54,000 का था। थैंक यू ऑल ऑफ यू। फिर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। थैंक यू। तो फिर रोटी तत्ती मिलती है तो रोटी ठंडी मिलती है। तो जब 6.5 लाख आ गया तब रोटी ठंडी फिर रोटी तत्ती का कोर्स कर रही है, और साथ में एंड के साथ भी जुड़ी हुई है। और प्लीज विद अ ग्रेट क्लॉज वेलकम मिस मनमीत कौर खुराना। प्लीज वेलकम। Got very angry this time at his little boy and said,